वेलकम बैक एंड लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन. तो बात हुई थी शैतान पे और प्रोटेक्शन पे कि अगर आप सही नीयत के साथ अल्लाह के राह पे निकलते हैं तो अल्लाह इंशाल्लाह आपको शैतान से भी प्रोटेक्ट करेगा. और फिर इसको बैलेंस करने के लिए कायनात में पॉजिटिव फोर्सेस भी हैं. कुरान करीम सूरह रात 13वें सुपारे में अल्लाह तबारक व तआला ने की बात आर्मी जो है आपके साथ खड़े हो जाती है. लहू वाक़िबात मैंने यदैहि व मिन खल्फिही, तुम्हारे पीछे और आगे हमने फरिश्तों की फौज रखी हुई है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है. कब प्रोटेक्ट कर रही है? जब आपने प्रोटेक्शन तलब की है. अगर आप प्रोटेक्शन तलब नहीं दायरे में आ गए तो आपको प्रोटेक्शन मिल गई. अब शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है. कोई जिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई इंसान, बशर्ते कि हाँ अगर आपने प्रोटेक्शन. तो ये है कि अगर शैतान को आज़ादी है तो एक तो रोल ये पॉजिटिव फोर्सेस का हो गया. एक रोल जो है जो हम कुरान में देखते हैं, जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एक रोल है, हाँ, कि वो बाकायदा आके जो है अल्लाह के पैगाम नबियों को प्रेजेंट करते हैं. वो भी इंटरेक्ट कर रहे हैं इस ह्यूमन रेल्म में, हाँ, और मुख्तलिफ फरिश्ते हैं, उनके स्पेसिफिक रोल्स हैं. तो ये क्या एक इंटरेक्शन हो रहा है? और क्या ये ज़ाहिर बात है जो पहले पैगंबर हैं, बीबी मरियम हैं, उनके साथ भी जिब्राईल का वो एक इंटरेक्शन हुआ है. तो ये किस तरह से, मतलब ये सारी फोर्सेस दुनिया में काम कर रही हैं? इंसान को वही बात है कि मदद तलब करनी पड़ती है. जब बंदा अल्लाह ताला से मदद को तलब करता है तो अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर अपने तमाम अहकामात के सुदूर के लिए, उनके इजहार के लिए फ़रिश्तों को और बीच में वसाइत और असबाब को जो है वो मुकर्रर किया है. तो इसीलिए हमें अहादीस के अंदर मिलता है कि कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जो बारिश बरसाने पर मामूर हैं, कुछ रूह कब्ज़ करने पर मामूर हैं. इस तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले से आपने ख़ास सवाल किया है. तो इनकी बुनियादी ड्यूटी तो ये थी कि ये अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम, कलाम, कुरान मजीद, तौरात, ज़बूर, जितनी आसमानी सहाइफ़ और किताबें हैं, उन तमाम को लेकर उनके मुताल्लिक़ा अफ़राद तक पहुँचाना, ये बेसिकली इनकी ज़िम्मेदारी थी. तो ये इन्होंने उनको मुकम्मल किया. लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे ग़ज़वा बदर के अंदर बिलखुसूस जब वहाँ पर 313 का लश्कर काफिर के 1000 के मुकाबले में है, तो बज़ाहिर उसके साथ मुकाबला करना मुमकिन नहीं था. तो फरिश्तों की पूरी आर्मी भेजी तब कि जब रसूल वहाँ सजदे में झुके हैं, हाँ, और अल्लाह से इस्तिगासा किया कि परवरदिगार मेरी मदद फरमा, हाँ, अगर आज के दिन मदद ना की गई तो फिर तेरा नाम लेने वाला शायद रूए ज़मीन पर बाकी ना रहे. तो फिर वहाँ बहरहाल जो है वो फरिश्ते आते हैं और बाकायदा लड़ाई करते हैं. और मुझे बताएं कि ये भी एक रिवायत है कि जब इमाम मेहदी आएंगे तो उनके साथ भी कोई एक बहुत स्पेशल स्पिरिचुअल आर्मी आएगी. 70,000 फरिश्तों के झुरमुट में आपको जो है वो मीनारे पर उतारा जाएगा. तो वो बुनियादी तौर पर तो ये कहा गया है कि वहाँ नुज़ूल करने के बाद वो फरिश्ते मुतफर्रिक हो जाएंगे. असहाब कहफ को भी उठा दिया जाएगा और इनको हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ मिला दिया जाएगा. क्योंकि ये यूँ समझें कि असहाब कहफ की नींद तारी ही इसलिए की गई थी कि उनको इमाम मेहदी के साथ इल्हाक किया जाए. जी, ये जो बातें हैं ये इस्लाम में किस तरह से फ़िट होती हैं? इससे हम क्या सीख रहे हैं? हमें क्या समझ आनी चाहिए कि ये सिर्फ इसको ना सिर्फ समझो, सिर्फ ये दुनिया और ये तुम्हें जो नज़र आ रहा है सिर्फ इसको हकीकत ना समझो, इससे बहुत बड़ी एक कायनात है, एक हकीकत है, एक रियलिटी है. मैं इस सिलसिले में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर जो हमारे ईमानियात का जो ताल्लुक़ है, ईमानियात के बाब में हमें जब एक बात ये बुनियाद तौर पढ़ा दी और समझा दी गई कि जिस दुनिया के बाद भी एक और दुनिया है, लिहाजा ये दुनिया और इस दुनिया की जितनी भी मतलब सामान है उससे एक मुख्तसर वक्त तक हमें फ़ायदा उठाना है. उसके बाद फिर एक और दुनिया में जाना है. बाकी ये जितने भी मामलात हैं, जैसा कि भी हज़रत ने फरमाया कि एक तो वो बात है, एक है कि इसी वक्त बहुत सारे डायमेंशंस पे चीज़ें हो रही हैं. आप हो सकता है आप अवेयर ना हो उन डायमेंशंस के, लेकिन हो तो रहा है. बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान की अवेयरनेस वहाँ तक ना पहुँची हो, लेकिन ये कि हकीकत तो अपनी जगह पर एग्जिस्ट करती है. अच्छा, और फिर वो जो 2 फरिश्ते हैं जो यहाँ आपके बैठे हुए हैं और वो हर चीज़ को, मतलब है कि ये ना समझो कि वो तुम्हें नहीं देख रहे हैं. तुम तो एक पूरी मूवी हो जो चल रही है कायनात में. जी, कुरान मजीद ने इस कॉन्सेप्ट को बड़े वाज़ेह अंदाज में खुद एक मुकाम पर इरशाद फरमाया,
اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اور اس کے سب سامنے ہر چیز کا آیا ہونا یہ تو بالکل کلیئر بات ہے، اس پر تو ہر ایک کو ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا، مخلوقات کے حوالے سے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ بے شک وہ جنات، یہ جنات کے بارے میں خاص فرمایا کہ وہ شیطان ہے، ہوا وقبیلہ، کہ یہ شیطان اور اس کے چیلے اور اس کی اولاد یا اس کے جو بھی متعلقین ہیں یہ تم کو دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ سوال یہ کہ ایک اسپیشل نالج، ایک اسپیشل پوزیشن اللہ نے آدم کو دی، اور اس بنیاد پہ سارے فرشتوں سے بلکہ سارے کہا کہ آپ ان کو ان کے آگے جھکیں۔ تو ایک مجھے ایک ایکسپلینیشن کسی نے دی تھی، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ نام کیا تھے جو مجھے کسی اسپریچول آدمی نے بتایا تھا۔ وہ یہ تھا کہ انہوں نے بیسکلی وہ نام بیان کیے جو ان کی نسل میں سے پیغمبر اور اولیاء اور وہ سب لوگ آنے والے تھے جو پروف کریں گے اللہ کی شان کو، اور پروف کریں گے اللہ کی کانفیڈنس جو اللہ نے دیا تھا انسان کو، اس کی ایک مثال اور پروف بنیں گے۔ تو آپ کی بھی انڈرسٹینڈنگ اسی طرح سے کچھ ہے اس بات کی؟ جی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حضرت آدم علیہ السلام نے کائنات کی اشیاء کے نام گنوائے اور ان میں یہ نام بھی لیے، تو یہ بھی ایک تفسیر ہے۔ اور ایک تفسیر جو امام راضی اور دیگر مفسرین نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر یہ صلاحیت ودیعت فرما دی کہ انہوں نے اشیاء کے وہ نام لیے جنہیں مستقبل میں نام دیا جانا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسپیشل نالج آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی اور یہ صلاحیت عطا فرمائی۔ تو اب آدم علیہ السلام نے جب فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کا نام لینا شروع کیا، ان چیزوں کے بارے میں بتانا شروع کیا اور وہ اسپیشل نالج ان سے شیئر کری، اس موقع پہ فرشتوں نے کہا کہ پاک ہے تیری ذات کہ واقعی تو نے سلوٹ باس، یو نو وی ڈونٹ۔ اسی بات پہ ایک بریک لیتے ہیں۔ ڈو اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک۔